It's not a game, it's a rich thing. हेलो गाइस, चलिए आज फॉर्मूले देखते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर के सारे फॉर्मूले देखेंगे एक शॉट में। 10 से 15 मिनट का टाइम दूंगा मैं, आपका ज़्यादा नहीं लूँगा। सॉल्यूशन चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ये फॉर्मूला देखिए, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूट बाई वॉल्यूम इन लीटर। लीटर होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, और अगर मिली लीटर में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सॉल्यूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट बाई मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम लीटर। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए, 5m NaOH सॉल्यूशन। मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका डेफिनेशन है ये 5 मोल ऑफ सोल्यूट। उसमें कितना 5 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में। चलिए देखते हैं नॉर्मालिटी का फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट का निकालते कैसे हैं, देखिए, W वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और इसका और एक तरीका है निकालने का, मोल्स इंटू एन फैक्टर। ठीक है, यहाँ देखिए इसी को हम लोग ने तोड़ा है, ग्राम इक्विवेलेंट को W बाई ई लिखकर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मलिटी हमेशा इक्वल या फिर हमेशा ग्रेटर देन मोलारिटी होगा, याद रखिए। क्योंकि अगर मानिए आपका नॉर्मलिटी दिया है तो आप उसको मोलारिटी में चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिएगा, तब आपका मोलारिटी निकल जाएगा। ठीक है, अब आता है ये मोलालिटी, ये थोड़ा एल होगा ये। मोलालिटी का स्मॉल एम होता है, इसका कैपिटल एम था मोलारिटी का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एन सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ, क्या मॉलिकुलर वेट नहीं, मास ऑफ क्या, सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट। ये हमेशा याद रखिएगा, सॉल्वेंट। मैं जहाँ भी ए यूज किया हूँ मतलब वो है सॉल्वेंट के लिए, और बी यूज किया हूँ सॉल्यूट के लिए। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन अगर दिया रहेगा 5m NaO सोल्यूशन, मतलब क्या, 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हमेशा सॉल्वेंट का वेट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ क्या था, सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला Na, मानिए इसका सिंबल x होता है, इसका फिर से मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया, मोल फ्रैक्शन एक का पहले जिसका निकालना है, फिर से दोनों का सम। हमेशा याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन का दोनों का सम 1 होता है हमेशा। जैसे मानिए b का निकालना है, मतलब सॉल्यूट का निकालना है, तो NB बाई Na प्लस NB। एन मतलब यहाँ मोल है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इजी है, वेट इन ग्राम बाई वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, वेट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ लीटर कभी कभी ये क्वेश्चन में दे दिया जाता है। इसका देखिए, इसका और एक फॉर्म, इसका मोलारिटी और नॉर्मलिटी के साथ इसका रिलेशन क्या है। मोलारिटी को मॉलिक्यूलर वेट से इंटू कर देंगे तब स्ट्रेंथ निकल जाएगा। नॉर्मलिटी को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तब स्ट्रेंथ निकल जाएगा। इसका डेफिनेशन देखिए, अगर स्ट्रेंथ दिया होगा 5 ग्राम पर लीटर, 5 ग्राम पर लीटर मतलब क्या, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए हमेशा ये ग्राम में है, ये लीटर में है। ठीक है, फॉर्मलिटी सेम टू सेम मोलरिटी के जैसा है, बट यहाँ फॉर्मूला वेट आ जाता है। वहाँ पे मॉलिकुलर वेट आता था, यहाँ पे फॉर्मूला वेट। देखिए फॉर्मूला वेट क्या होता है, फॉर्मूला वेट जैसे देखिए, एसिटिक एसिड इन बेंजीन का मॉलिकुलर वेट 60 होता है, तो फॉर्मूला वेट इसका 120 होता है। क्यों? क्योंकि ये डाइमर का फॉर्म कर जाता है बेंजीन में। फिर से देखिए, इसका याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, परसेंटेज कंसंट्रेशन पहले आता है परसेंटेज W/W। ठीक है, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, अगर ये देता है, जैसे देखा है 5% W/W NaOH सोल्यूशन, मतलब क्या, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या, अगर 5 ग्राम सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब क्या, मतलब 95 ग्राम सॉल्वेंट का वेट है। ठीक है, अब याद रखिएगा, इसका परसेंटेज W/V हमेशा यूनिट इसका सेम होएगा, जो ऊपर ग्राम था नीचे भी ग्राम। यहाँ जैसे
जैसे CGS है तो CGS नीचे भी, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 5% W/V NaOH सोल्यूशन, मतलब क्या, 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, याद रखिएगा। यहाँ ग्राम में है इसलिए यहाँ मिलीलीटर में, ठीक है। यहाँ फिर से 5% V/V मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है। 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, याद रखिएगा। एक ये आ जाता है ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये कुछ भी दिया रहेगा पार्ट्स पर मिलियन, उसका यूनिट सेम कर कर, बस यहाँ पे परसेंटेज था तो 100 से इंटू कर देते, यहाँ मिलियन दिया है तो बस 1 मिलियन से इंटू कर देंगे, मतलब 10 लाख से, ठीक है, मतलब 10⁶ से, ठीक है। इसका याद रखिएगा, एक नोट याद रखिएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। कौन सा मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और W/W, जिसमें जिसमें वॉल्यूम का कुछ भी रिलेशन नहीं आता है ना। मोलालिटी में क्या फॉर्मूला था, उसमें वॉल्यूम नहीं आता था, मोल फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम नहीं आता था, अब परसेंटेज W/W में भी वॉल्यूम नहीं आता था, इसलिए ये लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एक याद करने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दे दिया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं x को वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बता रहा हूँ, इस समझिए ये है क्या, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस at STP by the decomposition of 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर के डिकम्पोजिशन से जितना वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस होगा कहाँ पे, STP पे, तो उसको हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहेंगे। अगर इसका दिया हो तो इसका मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11/2, ठीक है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा x मतलब क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बाई 5.6। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3x, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला 3x हो जाएगा। परसेंटेज W/V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.3x, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी, एक सॉल्यूशन अगर 2 दिया रहता है उसके लिए यूज होता है Na और Va, मतलब वॉल्यूम ऑफ A और नॉर्मलिटी ऑफ A इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ V और वॉल्यूम ऑफ B। लॉ ऑफ डाइल्यूशन का लॉ क्या होता है, मोलरिटी ऑफ 1 और वॉल्यूम ऑफ 1 इक्वल टू मोलरिटी ऑफ 2 और वॉल्यूम ऑफ 2। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हमेशा कांस्टेंट रहता है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड माइनस वॉल्यूम ऑफ 1, वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, एक का सॉल्यूशन है ए है मानिए और एक है, दोनों एक ही तरह का सॉल्यूशन है, और उसका पहला का मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम है V1, फिर दूसरा का M2 और वॉल्यूम V2। इसका देखिए, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। अगर क्या दोनों का एक तरह का सॉल्यूशन हो, बट अगर एक A है और एक B है तब दोनों का अलग अलग निकलेगा। पहले ए के लिए निकलेगा M1 V1 बाई V1 प्लस V2, बी के लिए निकलेगा M2 V2 बाई V1 प्लस V2। वेपर प्रेशर, अब आते हैं वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर का याद रखिएगा हमेशा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और इसका एक इक्वेशन है, याद रखिएगा, इसका नाम क्लाउसियस-चैपेरन इक्वेशन है, ये याद रखिएगा। और इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये 2016 नीट में आया था, याद रखिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ कंटेनर, सरफेस एरिया, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और याद रखिएगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, अभी यहाँ से लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन राउल्स लॉ का कॉन्सेप्ट आ गया। लिक्विड सॉल्यूशन P.A मतलब क्या, P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ। और P.A क्या है, P.A वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही B का है, याद रखिएगा। टोटल का क्या हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या, P.A की जगह ये वैल्यू पुट कर दिए P.A x ए, P.B की जगह ये वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। और x ए और x b का एडिशन तो 1 होता है, हमेशा हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 होता है। तो x ए को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
रिलेशन बिटवीन राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, ये याद रखिएगा। सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया। एक्स से क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज, ठीक है। राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ का रिलेशन बिटवीन, ठीक है। पीए का हम लोगों ने यहाँ देखा, राउल्स लॉ में क्या बोलता था, पीए इंटू एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और पीए क्या है, प्योर स्टेट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, ठीक है। बट डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, पीए इजकल टू पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, याद रखिएगा, इन वेपर फेज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही पीबी का है, ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे अब लिक्विड देख लेते हैं। अब देखते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड में एक फॉर्मूला याद रखिएगा, पी डॉट ए क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया मैंने आपको। पी डॉट ए मत, यहाँ तो ये मैं तो हमेशा सॉल्वेंट के लिए यूज़ करता था, बट यहाँ पे कुछ मत यूज़ कीजिए, पी डॉट रखिए। और पी एस मतलब ये है, पी एस मतलब वेपर प्रेशर या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब पी ए मतलब सॉल्वेंट का, ठीक है। यहाँ इजकल टू एक्स बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हर चीज़ में याद रखें। बट ये दोनों को क्या कहते हैं, ये दोनों को लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर, इस टोटल को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर। आपसे कभी भी पूछे रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर दे दे, स्पेसिफाई कर दे, तो हमेशा अगर देखिए एक्स बी को हम लोग लिखेंगे फॉर्मूल में, तो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी लिखेंगे ना, ठीक ना। बट अगर डाइल्यूट सोल्यूशन हो तो नीचे एन ए होगा, प्लस एन बी नहीं होगा, क्योंकि एन बी को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, ठीक है। अगर इसी का एक मॉडिफिकेशन है, ये याद रखिए कि ये दोनों बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब यूज़ करना है। इसी का ये मॉडिफिकेशन है, ये यूज़ किया जाता है कब, जब वेट या फिर मॉलिकुलर वेट अगर क्वेश्चन में पूछे, तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। एन बी बाई एन ए, एन बी का फॉर्मूला लिख लीजिए, वेट ऑफ बाई मॉलिकुलर वेट, फिर से इसका भी वेट बाई मॉलिकुलर वेट, उल्टा हो गया यहाँ क्योंकि डिनोमिनेटर में था। फिर से इसका एक और इक्वेशन याद रखिएगा, ये आप खुद से डिराइव कर सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ में आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये है मोलालिटी, ठीक है, मोलारिटी नहीं है, स्मॉल है में, मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट बाई 1000, ठीक है। याद रखिए ना, आपको पहले ही बताया था मैं कि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब ये बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ठीक है, इंटू 1000 होता था, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए और ये एम ए रह गया उसी से। अब आता है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, यहाँ मैंने लिख दिया है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा एच मिक्स हमेशा 0 होता है और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हमेशा 0 होता है, ठीक है। नॉन आइडियल में 2 तरह का पाया जाता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो उसके लिए क्या है, उसका फॉर्मूला यहाँ है, मैंने लिख दिया है सारे। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है कैलकुलेटर से, ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कैलकुलेटर से, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ए बी में ज़्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है ए बी से, मतलब खुद में ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे इक्वेशन आप लिख लीजिए, A2 प्लस B2 प्रोडक्ट में 2AB, ठीक है। तो 2AB मतलब ए बी इंटरेक्शन है, तो उससे ज़्यादा इंटरेक्शन A2 और B2 में होता है, ठीक है। इसका डेल्टा एच का मिक्स का फॉर्म पॉजिटिव होता है, मतलब एंडोथर्मिक होता है, मतलब ग्रेटर देन 0। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हमेशा इसका ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, आता है नेगेटिव डेविएशन में, इसका उल्टा कर दीजिए, बस इसका उल्टा कर दीजिए, वही है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इजी सा है, ठीक है। अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में एक होता है नॉर्मल, एक ऑबनॉर्मल। नॉर्मल में थ्योरेटिकल आता है और कैलकुलेटेड आता है, एबनॉर्मल में ऑब्जर्व्ड आता है। आई फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, इसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड, ठीक है।
इसका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, और ये क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट बाय ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंटो फैक्टर मतलब आई का वैल्यू 1 होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में अगर डिसोसिएशन हुआ तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई का 1 + n-1 अल्फा, ठीक है। और अगर मानिए आपको अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, और डिसोसिएशन हो रहा है, तो हमेशा जितना n का वैल्यू होगा उतना ही आई का वैल्यू हो जाएगा। एसोसिएशन में क्या, डाइमर या फिर ट्राइमर बनता है, याद रखिएगा। एसोसिएशन में आई का वैल्यू लेस देन 1 होता है। इसका फॉर्मूला में यहाँ n-1 था, यहाँ 1 - n बाई -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे सेम पॉइंट, अगर अगर अल्फ़ा का वैल्यू नहीं दिया है तो हम उसको 100% मान लेंगे, और उस टाइम आई का वैल्यू हो जाएगा 1/n, ठीक है। अब देख लीजिए, फिर से एक यहाँ अब आ गया वेंटो फैक्टर, जितना भी इक्वेशन था उधर उसमें अब आई लगा दीजिएगा, बस वही है। ये पहले हम लोग देख चुके हैं, उसमें आई लगा गया, फिर से इसमें आई लग गया, फिर से ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग ने देखा था, इसमें भी आई लग गया, बस आई क्या है, एसोसिएशन डिसोसिएशन, ठीक है। से हम लोग आई का वैल्यू निकाल लेंगे। अब आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, इसका फॉर्मूला आई के बी इंटू एम। के बी क्या है, के बी है इबल बी स्कोपिक कांस्टेंट, इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आई के बी एम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसका के बी का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ये याद रख सकते हैं आप, आर इंटू टी बी स्क्वायर इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000 इंटू हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन की जगह लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रहेगा तो हम लोग उसको मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से इंटू नहीं करेंगे, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आई के एफ एम, एम यहाँ याद रखिएगा कि एम यहाँ मोलालिटी है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा इसके लिए फॉर्मूला सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन था, इसका सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए भी के एफ का फॉर्मूला यही है। लेटेंट हीट दिया है तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से इंटू नहीं करेंगे, बट अगर हीट ऑफ फ्यूजन दिया है तो हम लोग मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से इंटू करेंगे ऊपर में। और वाटर के लिए दोनों का वैल्यू याद रखिए, के बी का वैल्यू है 0.52 और के एफ का वैल्यू है जो 1.86। वाटर के लिए याद रखिए, वाटर के लिए, क्योंकि ये आज चीज़ पर डिपेंड करता है, के बी या के एफ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आगे और कुछ नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर बचा बस। इसका फॉर्मूला होता है पाई। पाई क्या होता है, IMRT। एम क्या है, या मोलरिटी है, ठीक है, लीटी नहीं, मोलरिटी, कैपिटल एम। आर का वैल्यू हमेशा यहाँ पे ज़्यादातर यही यूज होता है, आप क्योंकि प्रेशर है तो एटीएम में होता है, तो एटीएम वाला आर का वैल्यू यूज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, ठीक है। अब याद रखिए ये एक थोड़ा सा बहुत कम यूज आता है बट ये भी इम्पोर्टेंट है। पाई का फॉर्मूला, अगर 2 मोल्स दिया रहता है, दो सॉल्वेंट या फिर 2 सॉल्यूशन दिया रहता है, तो टोटल मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। और मिक्स का दिया रहेगा, अगर मानिए आपको दिया है कि वॉल्यूम ऑफ 1 सॉल्यूशन और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 सॉल्यूशन प्लस अनदर सॉल्यूशन का भी दिया रहेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला ये है। और याद रखिएगा हमेशा IM या फिर I मतलब मोललिटी, या फिर I इंटू एक्स भी मतलब मोल फ्रैक्शन, अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, कॉलिगेटिव बढ़ेगा मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट या फिर और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। बट ये क्या, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा, ठीक है। एक हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ किसको कहते हैं, प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसके लिए कांस्टेंट आता है, इसको कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट, तो इसके लिए इक्वल टू आ जाता है, ठीक है। ये क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक्स गैस मतलब मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये हमेशा लिक्विड में होता है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करता है।
लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नीट के बच्चों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, बट याद रखिएगा एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, जिसका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हो, ठीक है, ठीक है, और जो कि सेपरेटेड ना हो पाए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, उस मिक्सचर को एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। चलिए गाइज, तब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।